ये आज कॉमन नाउन के बारे में देखेंगे। तो ये आज मेरा तीसरा वीडियो है, ठीक है। अब जितना भी वीडियो बने धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आज हम लोग कॉमन नाउन पढ़ने वाले हैं। तो कॉमन नाउन क्या चीज़ कहता है ये देखिए। तो हमने और भी वीडियो में सारा बना दिए हैं, जो प्रॉपर नाउन के बारे में हम बता दिए। आज कॉमन नाउन पढ़ेंगे। तो ये क्या है, लिखा हुआ है कॉमन नाउन, यानी हिंदी होता है जातिवाचक संज्ञा। तो क्या कह रहा है, एक कॉमन नाउन, यहाँ क्या लिखा है, ए कॉमन नाउन गिवन कॉमनली टू कास्ट एंड कम्युनिटी। क्या कह रहा है, हिंदी क्या कह रहा है, कॉमन नाउन पूरी जाति और समुदाय का बोध कराता है, उसे कॉमन नाउन कहते हैं। तो कॉमन नाउन क्या चीज़ है, जो पूरी जाति और समुदाय का बोध कराता है, उसे कॉमन नाउन कहते हैं। तो कॉमन नाउन की परिभाषा क्या है, कॉमन नाउन गिवन कॉमनली टू कास्ट एंड कम्युनिटी। कॉमन नाउन पूरी जाति और समुदाय का बोध कराता है। समुदाय कम्युनिटी मतलब कुछ होता है, और तो ये क्या करा, बोध कराता है। तो इधर देखिए हम डिफिनेशन दे दिए, इधर प्रॉपर नाउन, इधर कॉमन नाउन। तो प्रॉपर नाउन देखिए, इधर राम है, मोहन है, सोहन है, ये तीनों कौन प्रॉपर नाउन, सब अलग अलग लड़का। लेकिन जात का क्या है, बॉय जात का लड़का है। कौन सा जात का लड़का है, बॉय जात का लड़का है। तो ये सब प्रॉपर नाउन है, और ये सब क्या है, कॉमन नाउन। दोनों में अंतर हो गया। जैसे सीता है, गीता है, रीता है, तो किस जाति का बोध हो रहा है, गर्ल जाति का। ये सब क्या है, सब अलग अलग नाम है, लेकिन जाति का क्या बोध हो रहा है, लड़की का। जैसे यहाँ देखिए, पटना है, रांची है, दिल्ली, ये कैपिटल यानी राजधानी, ये किस चीज़ का बोध हो रहा है, राजधानी। यानी पटना की राजधानी, बिहार का राजधानी पटना, झारखंड की राजधानी रांची, और दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली, भारत की राजधानी नई दिल्ली। तो ये सब राजधानी है। जैसे इंडिया हो गया, नेपाल हो गया, पाकिस्तान हो गया, ये सब क्या है, कंट्री यानी देश है। तो प्रॉपर नाउन किससे, कॉमन नाउन किसे कहेंगे, जिससे पूरी जाति का बोध हो, उसे क्या कहेंगे, कॉमन नाउन कहेंगे। जब भी कॉमन नाउन की परिभाषा पूछेगा तो कॉमन नाउन, हाँ, जिसमें पूरी जाति का बोध कराए, उसे कॉमन नाउन कहते हैं, ठीक है। अब इसका फैक्ट्स देख लीजिए। यहाँ ये एसएससी के लिए आपका ज़्यादा कारगर है। फैक्ट्स नंबर 1 कह रहा है, फैक्ट्स यानी तथ्य, इट कैन बी सिंगुलर एंड प्लुरल अकॉर्डिंग टू यूजेज। क्या कह रहा है, यह सिंगुलर और प्लुरल हो सकता है, यह सिंगुलर, इट कैन बी सिंगुलर, ये सिंगुलर या प्लुरल हो सकता है, अकॉर्डिंग टू, अब प्रयोग के अनुसार ये सिंगुलर और प्लुरल दोनों हो सकते हैं। जब इसको प्लुरल और सिंगुलर दोनों हो सकते हैं, ठीक है, किसके अनुसार, प्रयोग के अनुसार। इट वी कैन बी सिंगुलर एंड प्लुरल अकॉर्डिंग टू यूजेज, ये प्रयोग के अनुसार सिंगुलर और प्लुरल दोनों हो सकते हैं। तो क्या यहाँ तक हो गया, इट इज कैन बी सिंगुलर एंड प्लुरल अकॉर्डिंग टू यूजेज। कह रहा है, इफ इट इज अ सिंगुलर मस्ट गेट आर्टिकल इट सेल्फ। कह रहा है, अगर इट इज अ सिंगुलर, अगर यह सिंगुलर है तो अपने पहले मस्ट गेट आर्टिकल इट सेल्फ, ये अपने पहले क्या लेगा, ये स्वयं के पहले अपने पहले क्या लेगा, ये एक आर्टिकल लेगा। ये सिंगुलर रहेगा तो अपने पहले क्या लेगा, आर्टिकल लेगा। उसके बाद कह रहा है कॉमन नाउन, क्या कह रहा है यहाँ, फिर यहाँ कह रहा है कॉमन नाउन प्लुरल नंबर डज नॉट गेट आर्टिकल बिफोर इट्स सेल्फ। कह रहा है कॉमन नाउन जब प्लुरल नंबर रहेगा तो ये अपने पहले कभी भी क्या लेगा, आर्टिकल का प्रयोग नहीं लेगा। और ये फैक्ट्स जो है, जो जितना इफेक्ट्स देख रहे हैं, इसको आप याद रखिएगा। तो यही चीज़ यहाँ हम लोग अभी यहाँ क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। डिस्कस क्या करेंगे कि इसमें कौन सही है कौन गलत है। यहाँ फैक्ट्स है और इसको आपको देखना है कि आपको कितना आगे। देखिए, तो कह रहा है कॉमन नाउन, तो ईद कह रहा है द बॉय इज वेरी लबोरियस। तो क्या कह रहा है, इट इज सिंगुलर एंड प्लुरल अकॉर्डिंग टू, इफ इट इज सिंगुलर मस्ट गेट आर्टिकल बिफोर। अगर ये सिंगुलर रहेगा तो अपने पहले क्या लेगा, आर्टिकल लेगा। तो आर्टिकल भी ले चुका है, द बॉय इज वेरी लबोरियस। तो बॉय जो है ये वेरी लबोरियस, तो बॉय क्या कर ले रखा है, तो सिंगुलर है तो अपने पहले ये कह रहा है इट इज सिंगुलर, हाँ ये सही है। कॉमन नाउन तो नहीं है, तो ये क्या है, ये सही होगा, ये आपका सही है बात। उसके बाद बॉयज आर वेरी लबोरियस, तो फिर क्या कह रहा है, कॉमन नाउन प्लुरल नंबर डज नॉट गेट, तो यहाँ क्या है, डज नॉट आर्टिकल बिफोर इट्स सेल्फ, ये पहले क्या लेता है, आर्टिकल नहीं लेता है। तो ये भी हमारा सही हो गया और ये सही हो गया। उसके बाद कह रहा है द बॉयज़ आर वेरी लबोरियस, तो ये देखिए दा ले रखा है, क्या रखा है, जो प्लुरल नंबर है लेकिन ये दा ले रखा है। तो यहाँ क्या कह रहा है, यहाँ कह रहा है इट इज सिंगुलर मस्ट गेट आर्टिकल, ये तो सही है। कॉमन नाउन प्लुरल नंबर जनरली डज नॉट गेट आर्टिकल बिफोर इटसेल्फ, जब प्लुरल नंबर यहाँ है, ये क्या है, ये बॉय जो है प्लुरल है तो इसके पहले दा का प्रयोग नहीं लेगा। तो इसका मतलब ये क्या है हमारा, ये गलत है, ठीक है।
अब ध्यान दीजिए, पढ़ेंगे कलेक्टिव नाउन। प्रॉपर नाउन हमारा खत्म हो गया, अब कलेक्टिव नाउन। तो यहाँ कलेक्टिव नाउन समूहों, समूहवाचक संज्ञा। कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा, इसका डेफिनेशन सुनिए। ए कलेक्टिव नाउन इज अ स्पेशल नेम ऑफ कलेक्शन। क्या कह रहा है, कलेक्टिव नाउन क्या है? कलेक्टिव नाउन समूहों के विशेष नामों को कलेक्टिव नाउन कहते हैं। यानी समूहों को विशेष नामों को क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे देख लीजिए, समूहों को विशेष से क्लास, तो ये क्या है? एक विशेष समूह है। क्राउड, ये क्या है? भीड़, जिसका मतलब होता है भीड़। यानी कलेक्टिव नाउन समूहों के विशेष नामों को कलेक्टिव नाउन कहते हैं। क्लास में भीड़ रहेगा, क्राउड मतलब भीड़ रहेगा, आर्मी मतलब सेना, टीम मतलब दल, फैमिली मतलब परिवार, कमेटी मतलब समिति, मेम मतलब भीड़, अब बेंच मतलब गुच्छा, फ्लॉक मतलब झुंड। तो ये सब क्या है? समूहों के विशेष नामों को हम क्या कह सकते हैं? कलेक्टिव नाउन कह सकते हैं। तो कलेक्टिव नाउन किसे कहते हैं? जिस शब्द से समूह का बोध हो उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे यहाँ हो गया फर्नीचर, ये एसएससी लेवल का है। फर्नीचर हो गया, लगेज हो गया, क्रोकरी हो गया, पिजेंट्री हो गया। पिजेंट्री का मतलब किसानों का समूह, क्लेवरी ने घोड़सवारों का समूह, पार्लियामेंट सांसद, जूरी मतलब समाज। तो कलेक्टिव नाउन किसे कहते हैं? समूहों में से विशेष समूह जो क्या कर रहा है, समूहों में से विशेष समूह जो वैसा शब्द जिससे समूह का बोध हो। तो समूह का बोध हो गया तो ये क्या हो गया? जब भी वर्ग, क्लास हो गया, क्राउड हो गया, आर्मी हो गया, चाहे ये जितना भी आपको दिख रहा है, इससे किस चीज़ का बोध हो रहा है? यानी समूहों का बोध हो रहा है, तो इसे कौन सा नाउन कहेंगे? कलेक्टिव नाउन कहेंगे। यहाँ तक तो हम लोग बचपन में पढ़े, लेकिन एसएससी के लेवल के लिए अब हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। एसएससी के लेवल के लिए अब क्या करेंगे? यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अब जो एसएससी जहाँ से पूछती, यहाँ से देखिए, कह रहा कलेक्टिव नाउन इज ऑल्सो पार्ट्स ऑफ नाउन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। क्या कह रहा है? कलेक्टिव नाउन इज ऑल्सो पार्ट्स ऑफ नाउन। कलेक्टिव जो नाउन है वो किसका भाग है? नाउन का भाग है। नाउन का भाग है, इज डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स। और इसके कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया। तीनों भाग का नाम क्या है? यहाँ देख लेते हैं। तीनों भाग का नाम हम देखते हैं। तीनों भाग का नाम है, यहाँ 1 नंबर में है जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन। जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है अलग अलग प्रकार से, यानी वस्तु जो भी बनेगा वो कहाँ से आएगा? वस्तु जो भी आएगा वो कहाँ से आएगा? अलग अलग प्रकार से आएगा, है ना। कलेक्टिव नाउन किसे? जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन, अलग अलग प्रकार से। उसके बाद ग्रुप कलेक्टिव नाउन, एक ही प्रकार से। फिर डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव नाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव नाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव, यहाँ सॉरी डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन, पक्ष या विपक्ष के जैसा। तो ये क्या कर रहे हैं हम लोग? कलेक्टिव नाउन को तो समझ ले, कलेक्टिव नाउन को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में, जिसका नाम है जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन, यानी समूहवाचक अलग अलग प्रकार से। ग्रुप कलेक्टिव नाउन, एक ही प्रकार से। डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन, पक्ष या विपक्ष के जैसा। अब क्या करेंगे? एक एक करके पढ़ेंगे जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन। यहाँ देखिए क्या लिखा है? जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन, है ना। अब इसका डिफिनेशन, जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन समूहों में से वैसा समूह जो अलग अलग प्रकार के वस्तुओं से मिलकर बना हो। तो जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन किसे कहते हैं? समूहों में से वैसा समूह जो अलग अलग प्रकार के वस्तुओं से मिलकर बना हो, उसे जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन क्या है? समूहों में से वैसा जो अलग अलग प्रकार से वस्तुओं से मिलकर बना हो। जैसे फर्नीचर, फर्नीचर हो गया, लगेज हो गया, LUGGAGE, लगेज हो गया, बंगेज हो गया। लगेज का मतलब माल सामान, फर्नीचर, बगेज हुआ माल सामान। ये सब क्या होगा? अनेकों चीज़ से मिलकर बना है, जैसे फर्नीचर, लगेज, बगेज, माल सामान। मशीनरी, मशीनरी क्या है? यंत्रों का संग्रह। मशीनरी का मतलब क्या होता है? यंत्रों का संग्रह। क्रोकरी, बर्तनों का संग्रह। क्रोकरी का मतलब क्या होता है? बर्तनों का संग्रह। फैक्ट्स, यह हमेशा सिंगुलर होता है और सिंगुलर वर्ब लेता है। तो ये जितना भी आप देख रहे हैं ना जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन, ये हमेशा सिंगुलर होता है और सिंगुलर वर्ब लेता है। ये कभी भी प्लूरल नहीं होता है। यहाँ डायरेक्ट लिख दिया है, इसका फैक्ट्स मतलब तथ्य। यह महत्वपूर्ण एसएससी के लिए, यह हमेशा सिंगुलर होता है और सिंगुलर वर्ब लेता है। ये जो भी बता रहे हैं एसएससी के लिए एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है? यह सिंगुलर होता है और सिंगुलर वर्ब लेता है, ठीक है। उसके बाद इसके बाद यहाँ कह रहा है इनका कभी भी प्लूरल बनाना संभव नहीं है। इनका कभी भी प्लूरल बनाना संभव नहीं, यानी इनके बाद कभी भी एस या ओब्लिक ES नहीं जोड़ेंगे, इसके बाद कभी भी नहीं जोड़ेंगे। तो आप ये फैक्ट्स दोनों याद रखिएगा। जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन कैसा होता है? यह हमेशा सिंगुलर होता है और सिंगुलर वर्ब लेता है, और ये अलग अलग देखिए, ये अलग अलग प्रकार के वस्तुओं से मिलकर बनना है। तो जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन का अब हम लोग टेस्ट देंगे, ठीक है।
थोड़ा बात को ध्यान में देखिए, यहाँ क्या लिखा है, मशनरी इज ओल्ड। तो जनरलाइजिंग कलेक्टिव का नाउन क्या होता है, ये हमेशा सिंगुलर होता है और सिंगुलर वर्ब लेता है। तो मशनरी क्या है, ये हमेशा सिंगुलर होता है और सिंगुलर वर्ब लेता है। तो ये हमारा सही हो गया। तो देखिए मशनरीज, यहाँ क्या लिखा है, मशनरीज आर वेरी ओल्ड। तो ये गलत हो गया, कहा है कि यहाँ प्लुरल बना दिया, समझ रहे हैं। तो ये मशनरी हमेशा सिंगुलर होता है, सिंगुलर वर्ब ले लिया, लेकिन मशनरीज यहाँ क्या ले लिया, एस लगा दिया। तो ये क्या हो गया, ये गलत हो गया। फिर यहाँ करा मशनरी आर, तो ये क्या है, मशनरी तो सिंगुलर है लेकिन यहाँ वर्ब क्या है, प्लुरल। इसके लिए कौन सा गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन समझ में आ गया होगा। अब हम लोग पढ़ते हैं ग्रुप। ये देखिए, अब हम लोग पढ़ते हैं ग्रुप कलेक्टिव नाउन, है ना। ग्रुप कलेक्टिव नाउन, समूहों में से वैसा समूह जो एक ही प्रकार सदस्य से मिलकर बना हो। समूहों में से वैसा समूह जो एक ही प्रकार के समूहों से मिलकर बना हो। तो यह एक ही प्रकार के समूहों से मिलकर बना हो, जैसे मान लीजिए पिजेंट्री। पिजेंट्री का मतलब होता है किसानों का समूह, किसानों का समूह। जेंट्री, सभ्य लोगों का समूह, यानी पढ़े लिखे लोगों का समूह। क्लेवरी, घोड़सवारों का समूह। पीपुल, लोग। पुलिस मतलब सिपाही। तो ये सब क्या होगा, और ये देखिए यहाँ तक ये तब। तो जो ग्रुप कलेक्टिव नाउन किसे कहते हैं, तो ग्रुप समूहों में से वैसा समूह जो एक ही प्रकार के वस्तुओं से मिलकर बना हो। तो ये जैसे पिजेंट्री हो गया, तो किसानों का समूह, यानी जब बहुत सारा किसान हो गया तो उसे क्या बोलते हैं, पिजेंट्री। जेंट्री यानी पढ़े लिखे लोगों का जहाँ मीटिंग हो वहाँ बोलते हैं। क्लेवरी, घोड़सवारों का समूह। पीपुल मतलब लोग, पीपुल। पुलिस मतलब सिपाही। और ये हमेशा जितना भी आप ये वर्ड देख रहे हैं ये हमेशा प्लुरल होता है। ये कैसा वर्ड होता है, प्लुरल होता है। अब फैक्ट्स इसका पढ़ेंगे। फैक्ट्स यानी यही इंपॉर्टेंट है एसएससी के लिए। फैक्ट यह प्लुरल होता है और प्लुरल वर्ब लेता है। ये कैसा होता है, प्लुरल होता है और प्लुरल वर्ब, यानी आप जितना ही देख रहे हैं ये कैसा होगा, ये प्लुरल होगा और प्लुरल वर्ब लेगा, ठीक है। ये प्लुरल वर्ब लेता है। इनका कभी भी प्लुरल बनाना संभव नहीं, यानी प्लुरल होता है फिर भी इनका प्लुरल बनाना संभव नहीं है। अब हम इसको क्या करेंगे, अब हम लोग फैक्ट के साथ इसका क्या करेंगे, अब टेस्ट देंगे। टेस्ट देंगे तो यहाँ क्या कह रहा है, यहाँ द पिजेंट्री ऑफ दिस विलेज इज़ वेरी लेबोरियस। तो इसका मतलब ये प्लुरल होता है और प्लुरल वर्ब लेता है। तो यहाँ वर्ब कैसा है, सिंगुलर है। तो ये क्या होगा, ये हमारा गलत हो जाएगा। द पिजेंट्री ऑफ दिस विलेज इज़ वेरी लेबोरियस, ये गलत है। वर्ब क्या हो रहा है, इज सिंगुलर हो रहा है। वर्ब क्या हो रहा है, सिंगुलर हो रहा है। अब यहाँ क्या कह रहा है, तो ये वाला गलत हो गया, ठीक है। द पिजेंट्री ऑफ दिस विलेज इज़ वेरी लेबोरियस। तो ये वाला भी द पिजेंट्री ऑफ द पिजेंट्री, यहाँ क्या बना रखा है, देखिए प्लुरल बना रखा है। यहाँ भी तो गलत है, इसमें दो गलत है, पिजेंट्रीज हो जाएगा। तो इसका भी प्लुरल बनाना संभव नहीं है। द पिजेंट्री ऑफ दिस विलेज, यहाँ देखिए आर देना चाहिए था, आर, ठीक है। आर वेरी, यहाँ प्लुरल है लेकिन यहाँ गलत बना दिया, ठीक है। अब यहाँ द पिजेंट्री ऑफ दिस विलेज आर वेरी लेबोरियस, तो ये सही हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या पढ़े, ग्रुप कलेक्टिव नाउन पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन, है ना। डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन के बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे, है ना। तो क्या रहा है, डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन, समूहों में से वैसा समूह जो कभी एक मत हो तथा कभी अलग अलग हो जाए उसे डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन कहते हैं। यानी इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन में वही आएगा जो कभी एक मत हो और कभी अलग हो, यानी इसमें लोगों का ज़्यादा मेल मिलाप होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन में लोगों का एक मत होता है, कभी कभी ये अलग हो जाता है। तो ठीक है, समूहों में से वैसा जो जब कभी एक मत होता कभी अलग हो, जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन हो गया। कमेटी, जैसे कमेटी हो गया, यानी हिंदी समिति हो गया। कमेटी में लोग कभी एक मत होता है, कभी कभी ये अलग भी हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद पार्लियामेंट, यानी सांसद में कभी क्या कर रहा था, कभी एक मत रहते, कभी कभी अलग हो जाते। जब यह एक मत होगा तो सिंगुलर समझा जाएगा और सिंगुलर वर्ब लेगा। जब ये एक मत हो जाएंगे ना सारे लोग, तो ये सिंगुलर समझा जाता है और सिंगुलर वर्ब लेता है। जब ये अलग अलग, तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। यहाँ क्या कह रहा है, द जूरी आर यूनाइटेड, क्या कह रहा है, तो जूरी आर यूनाइटेड। तो यह कह रहा है समाज में एकता है, यानी समाज में एकता है। तो इसमें क्या होगा, तो जूरी में तो यहाँ वर्ब प्लुरल रहेगा, तो ये गलत हो जाएगा। कह रहा है जूरी इज यूनाइटेड, मतलब समाज में एकता, तो ये सही हो जाएगा। जब यह अलग अलग हो तो प्लुरल समझा जाएगा और प्लुरल वर्ब लेगा। जब ये क्या हो, अलग अलग होगा, तो ये क्या है, प्लुरल समझा जाएगा, प्लुरल है। तो द जूरी इज डिवाइडेड, तो ये गलत हो जाएगा। और समाज क्या है, द जूरी आर डिवाइडेड, समाज अलग है, तो ये सही हो जाएगा, ठीक है। वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए हम और आगे बनाएंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग
और देखेंगे, ठीक है। अब ये ज़्यादा 15 मिनट हो गया तो फिर 15 मिनट से ज़्यादा अंग्रेजी ज़्यादा देर नहीं पढ़ना चाहिए, नहीं तो फिर माथा दर्द होने लगता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।